पार्टी जीती है। मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को देती हूँ। आप जीत के जैसे ही मतगणना स्थल पर पहुंची, समर्थक अपना सीएम कैसा हो, रेणुका दीदी जैसा हो नारे लगाने लगे। चुनाव से पहले सीएम दीदी की बारी नारा था, क्या कहेंगे इस पर? अब ये पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं का ये भाव है कि भाई जो विधायक बनते हैं, वो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं का अपना भाव हो सकता है। मैंने शुरू से कहा कि मैं एक पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आई हूँ, क्षेत्र से आशीर्वाद मांग रही हूँ और जनता का आशीर्वाद आज मुझे मिला है। मैं अब इस क्षेत्र का विधायक बनने जा रही हूँ। प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जो भी जरूरतें हैं, मैं केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते आज मेरे पास जो अनुभव है, इस क्षेत्र का पूरा विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आप अनुभव की बात कर रही हैं, कहीं इस अनुभव का लाभ सीएम के पद से तो नहीं मिल जाएगा? मैंने छत्तीसगढ़ में भी मंत्री के रूप में काम किया है, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और पूरे 4.25 साल केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में मैं काम की हूँ, तो मेरे पास एक अनुभव है। और केंद्र राज्य दोनों मंत्री रही है, उसी अनुभव के आधार पे तो अपने आप को कहीं सीएम के तौर पर नहीं आंक रही है। उसी अनुभव के आधार पर मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र से अलग हटकर कोरबा लोकसभा की ये वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भरी सीट थी, इस पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। सरगुजा संभाग में सरगुजा से क्लीन स्वीप हो गई है कांग्रेस। 18 के चुनाव में टीएस बाबा 36 जन घोषणा पत्र के जनक अपने आप को कहे थे और उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने पेश किया था। जनता ने उन पर विश्वास किया। कांग्रेस के झूठे वादे और उनके खोखले घोषणा में आकर कांग्रेस को जरूर वोट किया, लेकिन इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं किए। भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है और बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये जो वर्तमान विधायक थे आपके यहाँ पर टिकट मिलने के बाद, वो आपको बाहरी प्रत्याशी के रूप में आंकते थे, लोगों के बीच बातें करते थे। क्षेत्र की जनता ने उनको आज जवाब दे दिया है कि मैं बाहरी थी या फिर मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने जनता से जो जो वादे किए हैं, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे चांग बखार को जिला बनाने की बात हो, कोटाडोल केल्हारी को विकास खंड बनाने की बात हो, या तो फिर मनेन्द्रगढ़ से लेकर घुघरी तक दोहरी रोड बनाने का काम हो, ये सारे काम, इसके अलावा क्षेत्र की जितनी भी जरूरतें हैं, सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। आपने चुनाव के दौरान कई ऐसे वायदे किए थे जिस पर कांग्रेस तंज कस रही थी, जैसे जिला बनाना, रेलवे लाइन बनाना, उस पर क्या कहेंगी? अब तो जनता ने मौका दे दिया है। सूरजपुर को मैंने 2008 में क्षेत्र की जनता से वादा किया था, मैंने जिला बनाया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में मैंने अंबिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन की बात कही थी। अंबिकापुर से लेकर बरवाडी, अंबिकापुर से रेणुकूट, अंबिकापुर से लेकर गढ़वा, ये तीनों पुराने प्रोजेक्ट की बात कही थी। अंबिकापुर बरवाडी आज 10,000 करोड़ का 196 किलोमीटर का ये बहुत पुरानी परियोजना है, 1935 की, ये स्वीकृत हो गई है। तो जनता से मैंने जो भी बड़े वादे किए थे सारे पूरे किए हैं। अब केवल प्लेन की बात है, तो बहुत जल्दी हम लोग अंबिकापुर से प्लेन भी उड़ाएंगे और इस क्षेत्र में जहां पर विकास की अपार संभावनाएं आने वाले समय में सब पूरी होंगी। लास्ट क्वेश्चन, पिछले बार गुलाब कमरो लगभग 17,000 वोट से जीते थे, क्या लगता है उनकी हार की वजह क्या हो सकती है? देखिए, उनकी हार की वजह उनका घमंड है, उनका अहंकार है और ये अहंकार उनको अपने मुखिया भूपेश बघेल से सीखने को मिला। वो जनप्रतिनिधियों को परेशान करते थे, वो उनके पंचायतों में जो काम आते थे वो अपने काम को नहीं कर पाते थे। एक नौजवान लड़के को पीट कर लोगों ने मारा, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ एक सचिव जो आत्महत्या कर लिया, उस पर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उन्होंने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने से रोका। तो ऐसी बहुत सारी कमियां उनके अंदर थी, वो करते कम थे और कहते ज्यादा थे। और जहां भी जो छोटे मोटे काम हुए हैं उन पर खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। आज क्षेत्र में जो भी काम दिखाई दे रहे हैं वो हमारी सरकार के समय के हैं। आज नल जल के जो पाइप या पानी की टंकी दिख रही है वो भारत सरकार
की योजना है, इसके साथ साथ गोठान में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। इन सब बातों का जवाब क्षेत्र की जनता ने दिया है। ठीक, थैंक यू।